नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है वो मेंस के सिलेबस के बारे में है। जैसा कि पिछली वाली वीडियो में आपने देखा ही था, हमने जाना था प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। तो आज हम जानने वाले हैं मेंस का सिलेबस, यानी मेंस का जो हमारा एग्जाम है उसमें कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो मेंस में जैसा कि पहले मैं बता दूं, मेंस में हमारे 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 हमारे ऑप्शनल होते हैं और 2 हमारे क्वालिफाइंग होते हैं। सारी चीज़ें विस्तार से हम जानने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। यहाँ पर हम देखेंगे मेंस का सिलेबस। ठीक है, देखो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यूपीएससी मेंस परीक्षा का सिलेबस बहुत विस्तृत है, यानी बहुत फैला हुआ सिलेबस है। इसमें 9 अलग अलग पेपर होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं 9 अलग अलग पेपर होते हैं और इनमें पेपर में निबंध, सामान्य अध्ययन यानी जीएस के 4 पेपर होते हैं। ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपको आगे पता चल जाएगा वो भी बहुत विस्तार से कि जीएस के पेपर में कौन से विषय पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ हम जानने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर यानी कि मेंस का जो सिलेबस है उसको हमने 2 कैटेगरी में बांट रखा है। पहला क्वालिफाइंग और दूसरा मेरिट लिस्ट पेपर। बात करेंगे क्वालिफाइंग पेपर के बारे में, तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग पेपर में हमारा जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं भाषा के, जिसमें हमारी एक इंग्लिश कंपलसरी होती है। जैसे यहाँ एक जो पेपर होता है भाषा का, उसमें आप हिंदी भाषा या कोई भी अपनी क्षेत्रीय भाषा चुन सकते हैं। दूसरा जो हमारा पेपर होता है भाषा का वो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ आप देख सकते हैं इंग्लिश। दूसरा जो इंग्लिश का होता है इसमें निबंध, व्याख्या, अनुवाद, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो 2 पेपर हैं ये हो गए हमारे क्वालिफाइंग पेपर, यानी कि इन पेपर के नंबर हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ध्यान दें, ये पेपर केवल क्वालिफाइंग है। इन्हें पास करने के लिए न्यूनतम 25 अंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करेंगे उन पेपर के बारे में जिनसे हमारी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, यहाँ तो देख सकते हैं पहला ही जो पेपर है हमारा निबंध, ऐसे हमारे 250 नंबर का आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 1 की, यानी कि जीएस के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, उसमें पेपर 1 की बात करेंगे तो यह है जीएस का पेपर 1। तो जीएस के पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति, इतिहास और भूगोल, यहाँ आप देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आते हैं। मेन जो सब्जेक्ट हैं वो 2 हैं, इतिहास और हिस्ट्री और भूगोल। ठीक है, जियोग्राफी, ये जो 2 सब्जेक्ट हैं ये मेन है जीएस 1 में। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं भारतीय संस्कृति, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पहलू। ठीक, आधुनिक भारतीय इतिहास जो कि 18वीं शताब्दी के मध्य से है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम और से जुड़े नेता, विश्व इतिहास, क्रांति, विश्व युद्ध, उपनिवेश, पुनर्जागरण, ये सारी चीज़ें। भारतीय समाज, विविधता, महिलाओं की स्थिति, सामाजिक मुद्दे। ठीक है, और जो हमारा जियोग्राफी में भौगोलिक विशेषताएं, प्राकृतिक आपदाएं और समन, ये सारी चीज़ें। तो ये रहा हमारा जीएस 1 का। और अगला जो हमारा पेपर है वो जीएस 2 का। ये रहा जीएस 2। जीएस 2 में जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो हैं शासन, संविधान, यानी कि ये जो हमारा जीएस 2 है ये पॉलिटी, ये जो इसमें पॉलिटी आता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं पॉलिटी में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इसमें करंट अफेयर्स भी आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान, प्रमुख विशेषताएं, संशोधन, यानी कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं संविधान में, ये सारी चीज़ें। संसद और विधानमंडल का कार्य है, भारत में शासन और नीति निर्माण, भारत और पड़ोसी देश, ये सारी चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके कार्य, कल्याणकारी योजनाएं और सामाजिक मुद्दे, ये सारी चीज़ें इसमें जीएस 2 के पेपर में आती हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं जीएस 3 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 3। ये जो जीएस 3 का, इसमें हमारे प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास और जैव विविधता, यानी कि हमारी इकोनॉमी इसमें आती है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कृषि, खाद्य सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, ये सारे टॉपिक इसमें आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी, प्रबंधन, आर्थिक विकास, ये सारी चीज़ें। ठीक, अब जो हमारा जीएस 4 है, जीएस 4 का जो पेपर है इसमें हमारी आती है नैतिक, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, यानी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें नैतिकता और मानव मूल्य, संवैधानिक, सार्वजनिक सेवा में नैतिकता, ठीक है, प्रशासनिक नैतिकता, ठीक है, ये सारी चीज़ें, केस स्टडी, ये सारी चीज़ें हमारे जीएस 4 में पूछी जाती हैं। अब हम जो लास्ट पेपर है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी बात हम करते हैं, जो है हमारा पेपर 6 और 7, यानी कि जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शनल में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, ये जो पेपर होते हैं इसमें आप जैसे कि इसे नाम से देख सकते हैं आप ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल यहाँ आप अपने मन से, अपने इच्छा अनुसार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं।
जिसकी आपको दिखाया गया है इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक, कृषि, लोक प्रशासन आदि, ये सारे सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। हिंदी साहित्य भी हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट है। हिंदी मीडियम वाले अधिकांश बच्चे लेते हैं हिंदी साहित्य, तो वो आप अपनी रुचि के हिसाब से देखें, कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप वही वैकल्पिक सब्जेक्ट लें, ठीक है। तो ये रही हमारी सब्जेक्ट की बात, यानी कि हमारे जो पेपर थे कुल मिला के 9 पेपर थे। 9 पेपर में 2 पेपर हमारे हिंदी भाषा, यानी कि एक ऑप्शनल भाषा जो कि आप हिंदी उर्दू कोई सी भी ले सकते हैं। दूसरी हमारी भाषा थी एक इंग्लिश, जो कि कंपलसरी है, ठीक है, इंग्लिश। तो ये जो 2 पेपर थे ये थे हमारे क्वालिफाइंग, यानी कि इन पेपर के जो नंबर है वो हमारी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। बाकी के बच्चे 7 पेपर, साथ में 2 पेपर हमारे मेंस के होते हैं, ठीक है, और 4 पेपर हमारे जीएस के होते हैं, 4 पेपर जीएस के होते हैं और 1 पेपर हमारे एएसए का, आपने भी देखा, ठीक है। तो ये था हमारा इसका सिलेबस, ठीक। उसके बाद हम कुछ बात करते हैं कि लिखित परीक्षा है, यानी कि ये जो परीक्षा है वो रिटर्न है, ठीक है। इसमें ये जो टोटल पेपर है ये 1750 अंकों के होते हैं, यानी कि प्रत्येक पेपर यहाँ आप देख सकते हैं 250 अंकों का होता है, ठीक है। और अब बात हम करते हैं हमारे इंटरव्यू की। इंटरव्यू होता है हमारा 275 नंबर का, तो यहाँ आप देख सकते हैं 275 नंबर जो हमारे अंक हो जाते हैं, कुल अंक जो हमारे बैठते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं 2025 अंक हमारे कुल बैठते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 2025 अंकों में से हमारी जो रैंक है वो निर्धारित होती है, यानी कि हमारे कितने अंक हम प्राप्त करते हैं और उसी हिसाब से हमारी रैंक निर्धारित होती है। तो ये था हमारा मेंस का सिलेबस, ठीक है। और बाकी अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैं एक दृष्टि की बुक आती है सिलेबस की, उससे आपको समझाने वाला हूं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और यूपीएससी से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अवश्य वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।